हेलो दोस्तों, एजुकेशन हेल्प चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी यानी कि भारत की प्रमुख नदियाँ। आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि भारत की जितनी भी नदियाँ हैं उनके बारे में देखेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक है, एजुकेशन हेल्प चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस चैनल पर हम संपूर्ण ज्योग्राफी कवर करेंगे और जो मोस्ट टॉपिक है उनको सबसे पहले देखेंगे ताकि एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। तो चलते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। तो हमने हेडिंग ये रखी है भारत की प्रमुख नदियाँ। ठीक है, जो भारत की नदियाँ हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। भारत की नदियों के बारे में तो भारत की दो नदियाँ दो पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ पहले भाग में क्या हो जाएंगी, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, गिरने वाली नदियाँ। ठीक है, पहले उसमें हो जाएगी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और दूसरी हो जाएगी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। इसमें हो जाएगी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ गिरेगा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। गिरने वाली नदियाँ। ठीक है, हमने दो पार्टों में बांट ली है ये, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और दूसरा है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। ये भारत की नदियाँ हैं और देखते हैं। सबसे पहले ये वाली बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद हम अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में जानेंगे और इसमें हम हर नदी को विस्तार से पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ प्रवाह क्षेत्र है, कहाँ उद्गम होता है इसका। ठीक है, और क्या क्या इनकी विशेषताएं, इनकी सहायक नदियों के बारे में भी जानेंगे। तो बने रहिए, तो देखते हैं अगले। हेडिंग करिएगा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। क्या, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो सबसे पहले बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में जानेंगे। उसके बारे में लिखेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ।
तो गिरिएगा, हेडिंग गिरिएगा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में जानेंगे और देखेंगे इसके बारे में। तो मैप आपको दिखाई दे रहा होगा कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। ठीक है, सबसे ऊपर है हुगली नदी, फिर उसके बाद है स्वर्णरेखा नदी, फिर उसके बाद है इस तरीके से क्रम वाइज आपको दिख रही होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी है? हुगली नदी है, तो लिखिएगा हुगली नदी। ठीक है, पहले कौन सी नदी है? हुगली नदी हो जाएगी। हुगली नदी, दूसरी हो जाएगी दामोदर, दामोदर। तीसरी हो जाएगी बैतरणी, क्या हो जाएगी? बैतरणी। ठीक है, चौथी हो जाएगी ब्राह्मणी, पांचवी क्या हो जाएगी? ये आपको दिख रही है, पांचवी क्या हो जाएगी? यहाँ देखिए, ये आपको दिखाई दे रही है। पांचवी क्या हो जाएगी? बैतरणी के बाद महानदी, फिर उसके बाद क्या हो जाएगी? महानदी के बाद छठी नदी क्या हो जाएगी? गोदावरी, गोदावरी। सातवें नंबर पर क्या हो जाएगी? कृष्णा, सातवें नंबर पर कृष्णा हो जाएगी। ठीक है, सातवें नंबर कृष्णा। कृष्णा के बाद आठवें नंबर क्या हो जाएगी? आठवें नंबर पर यहाँ देखिए, आठवें नंबर यहाँ लिख देते हैं। आठवें नंबर, आठवें नंबर होगी पेन्नार, आठवें नंबर होगी पेन्नार। और नवें नंबर पर क्या हो जाएगी? नाइन्थ नंबर पर कावेरी, कावेरी। 10वां हो जाएगा बेगई, बेगई। 11वीं हो जाएगी तानपर्णी, तानपर्णी। ठीक है, और ये सब जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, ये क्या है? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो अब देखेंगे हम
अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, ठीक है। ये आपको मैप दिख रहा होगा, ठीक है। इसको ध्यान से देख लेना और पढ़ लेना, ठीक। तो अब देखते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। पहले बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में जान लेते हैं, इनका विस्तार से, ठीक है। उसके बाद फिर अरब सागर की नदियाँ देखेंगे। पहली जो नदी थी वो थी हुगली नदी। पहली जो नदी थी हुगली नदी थी। तो ये जो नदी है, ये जो नदी है ठीक है, वायरिंग दिक्कत रही है थोड़ा। तो ये जो नदी है हुगली नदी, यह पश्चिम बंगाल में गंगा की वितरिकाओं के द्वारा विकसित होती है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में गंगा की वितरिकाओं के द्वारा ये विकसित होती है और इसकी यही विशेषता है, ठीक है। तो लिखिएगा नोट कीजिएगा, यह नदी पश्चिम बंगाल में गंगा के वितरित धाराओं द्वारा गंगा की वितरित धाराओं द्वारा उद्गमित होती है। क्या होती है? उद्गमित उद्गम होती है, ठीक है। उद्गम होती है। और बंगाल की खाड़ी में जल गिरा देती है, ठीक है। नेक्स्ट जो नदी है हमारी वो है दामोदर। दूसरी नदी है दामोदर। दामोदर में देखिएगा कि जो दामोदर नदी है इसे पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है। दामोदर नदी में देखिएगा यह नदी, लिखिएगा मैं बोल रहा हूँ, यह नदी रांची के पठार, सॉरी रांची का नहीं, यह नदी छोटे नागपुर के पठार पालुम जिला जो झारखंड में पड़ता है वहां से निकलती है, ठीक है। देखिएगा यह नदी छोटा नागपुर के पठार, छोटे नागपुर के पठार पालम
जिले झारखंड में और झारखंड से निकलती है। ठीक है, यह नदी छोटा नागपुर के पठार यानी कि पालमू जो जिला है झारखंड का, वहाँ से निकलती है और इसे बंगाल का शोक भी कहते हैं, क्योंकि ये इसी नदी के कारण बंगाल में बाढ़ आती है। ठीक है, इसलिए इसे शोक कहा जाता है। तो लिखिएगा यह नदी अत्यधिक विनाशकारी है, यानी कि एक प्रदूषित भी है, अति प्रदूषित भी है। ठीक है, यह नदी प्रदूषित बहुत है। ठीक है, इसमें प्रदूषण का स्तर अधिक है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम, क्योंकि नीचे लिखेंगे तो आपको दिखेगा नहीं, तो इसलिए हमें ये सब मिटाना होगा। और अगर आप नोट कर लिया है तो, नहीं करा तो कीजिए। ठीक है, और आपको इसकी PDF हमारा टेलीग्राम चैनल है एजुकेशन हेल्प, टेलीग्राम पर जाइए और सर्च कीजिए एजुकेशन हेल्प को, वहाँ इसकी PDF प्रोवाइड होती है। ठीक, तो देखिएगा अगली नदी जो है वो है स्वर्णरेखा नदी। अगली जो नदी है वो है स्वर्णरेखा नदी। इसको मैं मिटा देता हूँ। चौथी नदी है स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी जो है, यह नदी लिखेगा, यह नदी रांची के पठार ठीक है, यह नदी रांची के पठार, यह नदी रांची के पठार से निकलती है और उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है। पश्चिम
बंगाल के बीच सीमा बनाती है। ठीक है, जो स्वर्ण रेखा नदी है यह रांची के पठार से निकलती है और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बीच सीमा बनाती है। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कीजिएगा। फिर आगे देखते हैं, अगली जो नदी है उसको देखेंगे और इसे नोट कीजिएगा इसमें। ठीक है, नोट कीजिएगा इसमें इसको। और अगली जो नदी है वो है बैतरणी नदी, पांचवी। बैतरणी नदी। ठीक है, ये जितनी भी नदियां हैं ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। ठीक है, जो आपकी ये पांचवी नदी है, ये जितनी अभी शुरू से लिखवाई हैं ये सब बंगाल की खाड़ी में ही जल गिराएंगी, ये याद रखना है। ठीक है, तो इस नदी का उद्गम, इसका उद्गम यानी कि जहाँ से निकलती है उद्गम, इसका उद्गम लिखिएगा, इसका उद्गम उड़ीसा के क्योंझर जिले से निकलती है। ठीक है, इसका जो उद्गम है वो उड़ीसा के क्योंझर जिले से निकलती है। कौन सी नदी? बैतरणी नदी। ठीक है, और इसका जो प्रभा क्षेत्र है, इसका जो प्रभा क्षेत्र है वो है उड़ीसा और झारखंड। ठीक है, प्रभा क्षेत्र की बात करें प्रभा क्षेत्र हो जाएगा इसका उड़ीसा एवं झारखंड। ठीक है, झारखंड। और यहाँ से निकलती हुई यानी कि दो राज्यों से निकलती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अगली नदी देखेंगे, यहाँ लिखते हैं तो यहाँ लिखिएगा, यहाँ तो दिख भी नहीं रहा। ठीक है, इतना नोट कीजिएगा, फिर ऊपर से लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखेंगे हम तो आपको दिखेगा नहीं, ऊपर से लिखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर दिखेगा। लिखेगा, साइड हो जाता हूँ।
नोट कर लिया होगा। ठीक है, देखते हैं। इसको मिटाते हैं। अगली नदी हो जाएगी चलता। अगली नदी लगी ब्रह्मवाणी। कौन सी? ब्रह्मवाणी नदी। इसके बारे में लिखिए। ब्रह्मवाणी नदी के क्या है नदी? यह नदी उड़ीसा के कोयले, यह नदी उड़ीसा के कोयल एवं शंख नदियों द्वारा जो ये दो नदियां हैं, इनकी धाराओं से इसका उद्गम हुआ है। शंख की नदियों की धाराओं द्वारा विकसित हुई है, यानी कि उद्गम हुआ है। ठीक है, ब्रह्मणी नदी जो है उड़ीसा के राज्य में कोयले और शंख नदियों के द्वारा, नदियों की धाराओं के द्वारा ये विकसित हुई है। और इसका प्रवाह क्षेत्र जो है ये उड़ीसा में ही बहती है। और इसका जो आपको चित्र दिख रहा होगा, दूसरी नदी हो जाएगी गोदावरी। ठीक है, ये भी बंगाल की खाड़ी में ही जल गिराएगी। ये मैं लिखवा नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले ही शुरू में हेडिंग गिरवा दी है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, तो ये बंगाल की खाड़ी में ही जल गिराती हैं। ठीक, इसलिए मैं एक पॉइंट लिखवा नहीं रहा हूँ। दूसरी नदी है गोदावरी, साथ में लिखिएगा गोदावरी। गोदावरी नदी में लिखेगा क्योंकि ये साथ में नदी है और इसलिए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली 11-12 नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में जल गिराती हैं। उसके बाद हम अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो गिरिएगा, हेडिंग गिरिएगा, गोदावरी नदी के बारे में लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, इसकी विशेषता यह है कि यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है।
ठीक है। ये जो नदी है गोदावरी, ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और यह नदी में, इस नदी में जो है यहाँ आपको चित्र दिख रहा होगा गोदावरी का, ठीक है। ये मिटा के यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको चित्र स्पष्ट दिखे। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? गोदावरी। यहाँ आपको चित्र देख रहा होगा कि ये गोदावरी बह रही है और इसकी सहायक नदियाँ इसमें आकर मिल रही हैं, ठीक। क्लियर है? इसका मैप क्लियर स्पष्ट दिख रहा है आपको? तो ये इसका मैप है, ठीक है, गोदावरी का। तो देखिएगा। और आगे चलेंगे। फिर इसके बाद ये जो मैप दिख रहा है आपको, ये गोदावरी का है और ये सहायक नदियाँ आके मिल रही है। इसमें कौन कौन सी नदियाँ मिल रही हैं देखिएगा गोदावरी में। देखिए मैप देखिएगा, ये वर्धा मिल रही है, दूधवा, ठीक है, वर्धा, वर्धा नदी, वैनगंगा, वैनगंगा। यहाँ देखिए मैप में वैनगंगा, पेनगंगा, वर्धा और दूधना नदी है, ठीक है, मंजारा नदी है, सहायक नदी यहाँ हेडिंग करिए, सहायक नदी घेर कर लिख लिएगा। सहायक नदियाँ किसकी? गोदावरी की, ठीक है। वर्धा हो जाएगी, वरना पेनगंगा, पेनगंगा, वैनगंगा, पेनगंगा, वैनगंगा, ठीक है। दूधना, मंजारा, पेनगंगा, वैनगंगा, मंजारा, पूर्णा, ठीक है, पूर्णा, वर्धा तो लिख लिया आपने, वर्धा है ये नदी, वर्धा, ठीक है। ये इसकी सहायक नदियाँ हैं, ट्यूबिटरी, ठीक है। तो यहाँ दिख रहा होगा ये नदी इस टाइप से बह रही है और यहाँ का पेनगंगा, पेनगंगा है, ठीक है। वर्धा ऊपर से आ रही है, मंजारा नीचे से, ठीक है। ये गोदावरी है, आपको मैप में चमक रहा होगा, ठीक। आगे देखेंगे। दोस्तों अगर कोई समझने में कोई दिक्कत हो रही हो तो बताना ज़रूर, ठीक है। और वीडियो देखकर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं, ठीक है, ताकि हम और सरल आसान तरीके से आपको समझा पाएँ। तो जो हम पढ़ रहे हैं, जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में हम
बहुत ही डिटेल से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। और इस वीडियो में मुझे लगता है कि बंगाल की खाड़ी में जितनी भी नदियाँ गिरने वाली हैं, ठीक है, उनकी सहायक नदियाँ इस वीडियो में कवर हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इन नदियों से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस किस प्रकार बनते हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम देते वक्त किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वही हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, बाकी स्किप करेंगे क्योंकि समय जो है वो हर इंसान के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको ही देखेंगे। क्लियर? तो ऐसा नहीं करें कि ज्योग्राफी कंप्लीट नहीं हुई, हम आपको बिल्कुल ही ज्योग्राफी कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, नदियों से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हमारी गारंटी है। और इसके बाद हम देखेंगे खनिज संसाधन, वहाँ से भी क्वेश्चन अधिकतर एक न एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछा ही जाता है खनिज से। नदियों से भी क्वेश्चन बनता है, खनिज से भी बनता है। तो जितने भी क्वेश्चन पूछे जाने वाले टॉपिक हैं उनको हम बहुत ही सरल और विशेष तरीके से पढ़ेंगे ताकि समझने में हेल्प हो सके। तो बने रहिए हमारे चैनल पर और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है। आप एक बार पढ़ के तो देखें, तब देखना। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ज्योग्राफी हो गई, गोदावरी हो गई। इसके बाद देखेंगे हम, ये आपको मैप है। ठीक है, इसको डिटेल से देख लेना और एक बार घर पर रिवाइज कर लेना। ठीक है, अच्छे से एक दो बार पढ़ लेना, ऑटोमेटिक ही आपको याद हो जाएगी। तो इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम एजुकेशन हेल्प चैनल पर आपको प्रोवाइड होगी। तो वहाँ टेलीग्राम पर जाइए और एजुकेशन हेल्प चैनल को सर्च कीजिए, वहाँ इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। जितने भी क्लासें होती हैं वो सबकी पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देते हैं, जिससे कि आपको आसानी हो सके रिवाइज करने में। तो अगर जो बच्चा इसको नोट भी नहीं कर पा रहा है तो टेलीग्राम चैनल पर जाए, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकता है। तो अगली जो नदी है वो है कृष्णा नदी, इसको हम मिटा देते हैं। अगली जो नदी है हमारी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। तो नोट कीजिएगा, कृष्णा नदी ठीक है, कृष्णा नदी। और इस चैनल पर जो रीजनिंग की भी क्लास की जाती है, रीजनिंग, ज्योग्राफी और साइंस, ठीक है, बायोलॉजी, ये सभी सब्जेक्ट की बड़ी सरल भाषा में और इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की जाती है ताकि आप अच्छे से समझ पाए। ठीक, तो बहुत ही आपके लिए सरल और एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए हम बना पाएंगे। ठीक, तो देखिएगा। ठीक है, चलते हैं अपनी कृष्णा नदी की तरफ, देखते हैं। इसका तो उद्गम है दोस्तों, इसका जो उद्गम क्षेत्र है, उद्गम क्षेत्र वो महाबलेश्वर, ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। यहाँ से निकलती है, ठीक है,
और ये नदी बंगाल की खाड़ी में जल गिरा रहती है। ठीक है। महाबलेश्वर, ठीक है, महाबलेश्वर से निकलती है। और यह है प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी नदी है, यानी कि सेकंड रिवर है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो कृष्णा नदी है। पहली कौन सी थी? गोदावरी थी। और दूसरी जो नदी है कृष्णा नदी है। ठीक है, इसको देखेंगे, इसके बारे में और पढ़ेंगे। और अगला टॉपिक नोट कीजिएगा, यह बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। लिखिएगा, यह बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है। यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है उसके बाद। ठीक है, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है और वहीं अपना वाटर गिरा देती है। अगला टॉपिक गिरिएगा इसके बारे में, यह है कर्नाटक। एक तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, नहीं, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इन राज्यों से होकर गुजरती है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन चारों राज्यों से होकर गुजरती है कौन सी? कृष्णा नदी। ठीक है, तो नोट कीजिएगा इतना टॉपिक। और उसके बाद देखेंगे इसकी सहायक नदियाँ। कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ देखेंगे इसके बाद। इतना नोट कीजिएगा, हमारे साथ साथ लिखते रहिएगा ताकि हाथों हाथ आपके नोट्स तैयार हो सकें और एग्ज़ाम के टाइम पर आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। तो नोट्स आपको इसी तरीके से बनाने हैं शॉर्ट में, ताकि एग्ज़ाम के समय टाइम की बचत होती है और जल्दी जल्दी हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, इसकी सहायक नदियाँ लिखिएगा। सहायक के लिए घटप्रभा, घटप्रभा, दूधना, घटप्रभा, दूधना लिखिएगा। बढ़ना, भीमा, दिख रहा है, भीमा, वर्णा और
मालपुरवा, मालपुरवा, मूसी, मूसी, ठीक है, ये इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं, ठीक है। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, कोयना, कोयना, ठीक है। दूधगंगा हो गया, दूधगंगा, ठीक है, ये दूधगंगा है, दूधगंगा, वरना, भीमा, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ नोट कीजिएगा। घटफिरवा, दूधगंगा, वरना, भीमा, मालपुरवा, मूसी, तुंगभद्रा, कोयना, ठीक है, ये इसकी सहायक नदियां हैं। तो क्वेश्चन यहीं से बनता है, ठीक है। यहाँ सीधा क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, या आपको मिलान करने के लिए दे देगा कि कौन सी सहायक नदी का सही मिलान नहीं है। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन भी देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले बंगाल की खाड़ी की नदियों के बारे में जान लेते हैं, फिर अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इतना नोट कीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखेंगे हम ठीक है दोस्तों, ये नोट कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और कल हम देखेंगे इसके आगे बारे में, यानी पेन्ना नदी बची है और तनपार्त्री नदी बची है। सिर्फ दो तीन नदियाँ बची हैं, उनको भी हम कल कवर कर लेंगे। और फिर अरब सागर की भी जितनी भी नदियाँ, उनको भी कल की वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो धन्यवाद, कल मिलते हैं, थैंक यू।